विदेशों में सेवाएं चलती हैं। इसका मूल उद्देश्य है नैतिक उत्थान, चारित्रिक पतन और तनाव से मुक्त कैसे बने, अपने जीवन को घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कैसे खुशनुमा बना सकते हैं, तनाव रहित बना सकते हैं। ये सेवाएं संस्था दे रही है और इसी के तहत हमारे काशीपुर में एक अलविदा तनाव का प्रोग्राम रखा गया है और इस अलविदा तनाव मुक्ति शिविर के कार्यक्रम हमारे बरेली में, रामपुर में कई जगह हम लोगों ने किए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस रहे हैं। बहुत लोगों ने अपने जीवन को तनाव से दूर किया और अपने जीवन में खुशियाँ दोबारा लेकर के आए हैं। और हमारी बहन जी पूनम बहन जो इंदौर से हमारी सरकार सामने दिखाई दे रही है, आप लगभग 25 सालों से तनाव मुक्ति शिविर कराते रहते हैं। पूरे भारत के कोने कोने में पूरे 12 मास ही आपके कार्यक्रम बुक रहते हैं। 8-8 महीने पहले हम बुकिंग करते हैं, सब बुकिंग मिल पाती है आपकी। बहुत बिजी शेड्यूल है आपका और आप पहले इस अलविदा तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन 12 दिन में किया करते थे। अभी इसकी अवधि घटा के 9 दिन कर दी गई है और 9 दिन में वो व्यक्ति जो 9 दिन अटेंड करता है शिविर को, तो 9 दिन में वो महसूस करता है कि सचमुच तनाव का कारण क्या है, हम तनावग्रस्त क्यों रहते हैं और उनका जीवन तनाव से मुक्त हो जाता है और तनाव से दूर रहने के लिए वो अपने जीवन में उस विधियों को अपनाते हैं तो जीवन खुशहाल बन जाता है। इसीलिए हम सब आज हमारे बीच पूनम बहन बैठे उपस्थित हैं। हम उनकी मुखारबिन से आप सुनेंगे क्योंकि पूनम बहन बचपन से ही संस्था जुड़े हुए थे और आपके फादर सीए थे और आपके मम्मी पापा पूरा ज्ञान में चलते हैं और आप भी उनके साथ ही बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं और सीएस की डिग्री करके, पढ़ाई करके आपको और आपके फादर को एक संकल्प आया कि कुछ ऐसा किया जाए समाज के लिए, तो समाज जिस दिशा से आज गुजर रहा है उससे मुक्त करने के लिए कुछ विधि विधान बनाए हैं। तो आपके फादर ने ही ये तनाव मुक्ति शिविर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया, विषय तैयार किया और पूनम बहन को तैयार किया। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसमें हमें टिप्स देते हैं, तनाव मुक्ति के लिए एक उत्सव मनाते हैं, प्रोग्राम देते हैं, इससे लोगों के जीवन में खुशहाली दोबारा लौट के आ जाती है और जीवन एक जीने की कला सिखाई जाती है इसके द्वारा। अभी हम सुनेंगे आदरणीय पूनम। संक्षिप्त परिचय तो आदरणीय बहन जी ने दिया कि 7 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना हुआ और अभी पिछले 25 सालों से ये अलविदा तनाव शिविर कराने की निःशुल्क सेवा भारत के हर स्टेट्स में चल रही है। और इस शिविर का उद्देश्य है कि वर्तमान समय लोगों की जीवन शैली नकारात्मक हो गई है, उनके सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, जीवन के प्रति दृष्टिकोण सब में नकारात्मकता का अंश ज़्यादा आ गया है। तो इस शिविर के द्वारा उद्देश्य है कि आध्यात्मिकता के द्वारा लोगों की जीवन शैली को सकारात्मक दिशा देना, पॉजिटिव लाइफस्टाइल देना। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मेजॉरिटी, सारा नहीं पर मेजॉरिटी केसेस में तनाव, डिप्रेशन, भय, एंजाइटी, इन सब के कारण भी तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। जीवन शैली गलत हो गई, इसलिए डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का काशीपुर शहर वासियों के लिए आध्यात्म की सोई हुई जो शक्तियां हैं उसको जागृत करें और इस आध्यात्म के द्वारा अपने जीवन से गुड बाय टेंशन, तनाव की विदाई करें। और ये शिविर एक पढ़ाई जैसा है, सिर्फ सत्संग नहीं है। लोग रोज आएंगे, होमवर्क दिए जाएंगे,
और होमवर्क भी प्रैक्टिकल होंगे। जैसे डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, तो हमने भी इस शिविर में 9 दिन के अलग अलग आध्यात्मिक इंजेक्शन माना रोज के चिंतन का एक महान विचार रिसर्च करके तैयार किया है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, पेट दुखे तो ये दवा खाना है, सिर दर्द हो तो ये खाना है। तो अगर डर लगता है तो कौन सा विचार करना, तो उससे मतलब कौन सा इंजेक्शन करना, अकेलापन है तो उसका इंजेक्शन अलग, इंजेक्शन मतलब वो वाला नहीं, आध्यात्मिक विचार। जीवन में बहुत ज्यादा विचार जाएंगे जो आपको ब्रीफ पेनड्राइव में दिया भी गया है, एक एक दिन का एक एक विषय। और ब्रह्मा कुमारी इसकी सारी सेवाएं निस्वार्थ। शुरू हो जाएगा 8 बजे, खत्म हो जाएगा इसका, तो ताकि आगे का उनका लाइफ स्टाइल रूटीन डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें छोटा बड़ा बच्चे भी आ सकते हैं, जब समझने लायक बच्चे वो भी आ सकते हैं शिविर के अंदर। गरीब अमीर का भेद नहीं, कोई भी व्यक्ति, समाज, कोई भी धर्म, जाति, सब आ सकते हैं, क्योंकि सबका अधिकार है जिंदगी की खुशियों पर। तो इस शिविर के अंदर जो समाज से आज प्रैक्टिकल में जुड़ी बातें, व्यसनों से कैसे मुक्त होना, किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, बहुत ज्यादा विचार है, या जो मानव के अंदर विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसी के कारण आज समस्याएं बढ़ रही, तो कैसे आध्यात्म की शक्ति को पहचानना, जागृत करना और अपने तन, मन सबको स्वस्थ बना देना, ये शिविर का प्रयास है। तो कभी दिए जलाएंगे, कभी गुब्बारे उड़ाएंगे, कभी क्या होगा, पर अभी बताएंगे तो फिर सारा मजा खत्म हो जाएगा। जीवन शैली के हिसाब से बात करें तो क्यों ये लोगों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि भौतिक संसाधन और अन्य चीज़ों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं खुशी लोग उसमें ढूंढ रहे हैं। तो ये तनाव और जो आपने लिखा है कि इन वजह से बीपी या शुगर जैसी बीमारियां हो रही हैं, तो आदमी क्यों उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है जहाँ से उसको शांति मिले? वैसे अल्टीमेट अगर देखा जाए तो ये काल चक्र है। कभी भी हमारे दादी या नानी के जमाने में ऐसा नहीं कि 10 बजे कोई सो के उठा है ना, और रात को 8-9 बजे तक सब सो जाते थे। तो ये एक तरीका बदला, सोने का तरीका, उठने का तरीका, समय बदला, उससे स्वास्थ्य बिगड़ा। अब आज आप देखिए 3-3 बजे, हम सब पहले तो 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, पर दुनिया में देखा जाए तो 3 बजे तो सो रहे लोग। अब आप बताइए हेल्थ पे कैसे इफेक्ट नहीं होगा। खान पान का तरीका बदल गया। अपने जमाने में हम लोगों ने सुना ही नहीं था फास्ट फूड और ऑनलाइन खाना, जिसके अंदर लोगों को आध्यात्म की जीवन शैली अपनाकर या आध्यात्मिक सहारे को अपनाकर कैसे हम स्वस्थ, निश्चिंत और खुशनुमा जीवन जी सकें, ये बताया जाएगा। इस शिविर के अंदर तरह तरह के उत्सवों के माध्यम से बताया जाएगा खुश रहने की कला, मन को शांत कैसे रखें, जो ओवर थिंकिंग हमारे जीवन में हो रही है, या छोटी छोटी बात को हम सोच सोच कर पहाड़ बना देते हैं, या संबंधों के अंदर मन का ज्ञान। तो ओवरऑल ये शिविर एक साइंटिफिक, मनोवैज्ञानिक और स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट उत्सव के माध्यम से इस शिविर का उद्देश्य ये है कि लोगों के जीवन से ये जो तनाव है इसकी विदाई कर देना, और जब तनाव की विदाई हो जाएगी, शक्तियाँ ब्रह्मा कुमारी इसका प्रयास है कि शिविर के द्वारा लोगों को एक निश्चिंत, उद्देश्यपूर्ण, भय मुक्त जीवन जीने में आसानी होगी। मोबाइल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? नहीं, कोई भी चीज़ अगर है उसका हम अपने लिमिट में यूज़ करें। जैसे आजकल सारे बिजनेस इस पे चल रहे हैं, तो जो हमको चेक करना है कि हमारे ज़रूरत का कितना है, उतना समय हम यूज़ करें, बाकी ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी हम उसको स्टॉप कर दें। मतलब जब हम सोचें स्टॉप, तो स्टॉप,
जब हम सोचे यूज़ करना है तो करें, माना मालिक हम बने, वो हमारा मालिक नहीं बन जाए कि हम देखते ही जा रहे हैं, अननेसेसरी साइट्स पे जा ही रहे हैं, ओवर नॉलेज ले रहे हैं जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसके कारण फिर नींद नहीं आ रही है। बस मालिक हम सुखी जीवन का क्या रहस्य? उस पर विजय प्राप्त करते हैं। परिस्थितियाँ रहेंगी, जैसे अभी गर्मी है, आप कुछ नहीं कर सकते, पर हम लोगों ने क्या करा, एसी चला लिया तो उसका इफेक्ट कम हो गया। तो सब कलयुग के वातावरण से गुजर रहे हैं, तो तनाव, नींद नहीं आना, संबंधों में बिगड़ाहट, ये सब कलयुग की देन है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय है कि परमात्मा की मेडिटेशन द्वारा उस शक्ति को अपने अंदर हम इतना जागृत कर लें। पहले एक फैशन था कि मेडिटेशन सीखना है या कोई ज़रूरत हो तो सीखना है, पर अभी जैसे हम कहते हैं ना, रोज़ हमको मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, तो मेडिटेशन द्वारा अपनी सोल बैटरी, सोल पावर बढ़ाने के लिए एक कंपलसरी पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। ईश्वर की अनुभूति